Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Ahmed, known teacher UPS Kadiamali in front of you. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अपना ख्याल रखना, सफाई का ख़ास ख्याल रखना। जैसे कि बार बार रेडियो टीवी पे बताते हैं कि दिन में जब भी आप बाहर निकलो, ज़्यादा बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, तो मास्क लगा कर निकलना चाहिए। मास्क लगा कर निकलना, हाथ अच्छी तरह से धोना, साबुन से धोना। तो प्यारे बच्चों, बदकिस्मती से ये साल भी हमारा इसी तरह निकल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इस हालात को जल्दी जल्दी ठीक करें और हम एक बार फिर मिलें। तो जैसे शेड्यूल बनाया गया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस दें, ऑनलाइन तो नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके हो सकता है आप तक पहुंच जाए, कोई बच्चा इससे फ़ायदा उठा सके। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ते होंगे, तो पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर आज के दौर में इंसान का कोई भी वैल्यू नहीं है। प्यारे बच्चों, ये वक्त आपका बहुत कीमती है और इसको मेहरबानी करके ज़ाया ना करें। तो इस सिलसिले में आज मेरा जो सबक रखा गया है वो है क्लास 8 का मैथ। तो क्लास 8 के मैथ में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रैशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों, आप लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो नंबर्स सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम लिखते हैं, इसको नंबर्स कहते हैं। और फिर इसकी टाइप्स हैं, जैसे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। ये आप लोगों ने सब पढ़ा है 5th में, 6th में, 7th में। हाँ, इंटीजर 7th मैथ का पहला चैप्टर है। तो आप लोगों का पहला सबक जो है मैथ का वो रैशनल नंबर्स है। अरे बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं। एक बार फिर मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मालूम होगा, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स बेटा, इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनने वाले अदाद, जो गिना जाता है। बेटा, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ गिननी हो, क्लास में हम बच्चों को गिनते हैं या मैं अपनी उंगलियों को गिनूं, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? 1 से। 1 2 3 4 5। तो जो 1 से शुरू गिनती होती, इनको नेचुरल नंबर का नाम दिया गया है, नेचुरल नंबर्स इनको कहते हैं। और उसके बाद होल नंबर्स होते हैं बेटा, जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि गिनती का कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक है, इसका कोई खात्मा नहीं है। तो 0 होल नंबर के साथ जब हम 0 जोड़ते हैं, नेचुरल नंबर उसके साथ जब हम 0 जोड़ते हैं तो होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बेटा इसके बाद जो है थोड़ा ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर तो आप जानते हैं, ताक़ेदात। ठीक है ना, ताक़ेदात बस सिंपली आप याद रखें, जो 2 से तकसीम ना हो या जो 2 के मल्टीपल ना हो, वो ताक़ेदात हैं। जिन मिसाल के तौर पर 1 3 5 7 9 एक्स्ट्रा, जितने भी इससे आगे। इस तरह से इवन नंबर्स, जोड़े वाले या मल्टीपल्स ऑफ 2 या डिविजिबल्स ऑफ 2, इनको
इवन नंबर कहते हैं, इनके दो दो पेयर पेयर टू, जैसे मल्टीपल ऑफ टू, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स वगैरह। तो बेटा इसके बाद इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स कहते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले नंबर भी हों, नेगेटिव नंबर्स भी हों, माइनस वाले नंबर भी हों और ज़ीरो भी, इन सब को मिलाकर इंटीजर्स इनको कहा जाता है। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है, इनको इंटीजर्स कहा जाता है। ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ फिर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो हम रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमें नंबर्स के साथ ये ज़रूरी जानना। अब इसके बाद इंटीजर्स के बाद नेचुरल रैशनल नंबर्स आते हैं, जो आपका पहला चैप्टर है। और टॉपिक भी मैंने यही चूज़ किया है कि मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। मतलब सिंपली रैशनल नंबर्स के बारे में भी आपको क्या याद रखना है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की शक्ल में हो, p बटा क्यू की शक्ल। मैं आपको बोर्ड से दिखाना चाहता हूँ। तो वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बटा क्यू की शक्ल में हों। सॉरी, ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर्स जो p बाई क्यू की शक्ल में हों। और इसमें याद रखना वायर q जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। तो बेटा वायर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q के इंटीजर्स हैं। ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, और सिर्फ q जो है डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, p ज़ीरो हो सकता है। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स मैंने लिखा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में आपको सिंपली आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम पहले देखेंगे होल नंबर्स पे अप्लाई होती है या नहीं होती है। हमें मालूम है होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6। क्या बेटा क्लोजर होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स कि अगर हम दो होल नंबर को ऐड करेंगे, पहले देखेंगे ऐड में, क्या अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे, दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, क्या उनका जवाब जो है, जो आंसर है, क्या वो भी होल नंबर आएगा। सपोज 6 + 5 इज इक्वल टू 11। 11 इज ऑल्सो ए होल नंबर। ठीक है बेटा, इस तरह से बहुत सारे नंबर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं जो होल नंबर्स हैं वो हैं, इनको हम कहेंगे क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन में जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आता है। क्या आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 6 तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि 5 छोटा है और 6 बड़ा है, 5 में से 6 निकालने हैं तो क्या आएगा -1, क्योंकि जब हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर निकालते हैं माइनस वैसे ही करते हैं, लेकिन आंसर में हमारा माइनस आता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, आप लोगों को मैंने समझाया है। क्योंकि -1 क्योंकि होल नंबर नहीं है, होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा जो होल नंबर्स हैं ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉब्लम अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बेटा मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है जो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो क्या देखेंगे हम,
ये जो अगर हम दो होल नंबर को मल्टीपल करेंगे क्या होल नंबर ही आएगा? जैसे मैंने 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 6 आर 30, 30 इज ऑल्सो ए होल नंबर, तो ये भी क्लोज्ड हो गया। तो अब डिवीजन देखेंगे, क्या डिवीजन अगर दो होल नंबर को हम डिवीजन करेंगे क्या आंसर हमारा होल नंबर आएगा? बेटा जैसे 5 डिवाइड बाई 6, 5 को अगर हम 6 से तकसीम करेंगे, 5 डिवाइड बाई 6, तो आंसर क्या आएगा? करो 5 को 6 से तकसीम, 6 0 0, 5 पॉइंट, तो यहाँ पे 0, 6 से 4, 0.8 समथिंग कुछ इसका आता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है 0.8 फ्रैक्शन में आ गया, तो ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। तो फाइनली प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं जो होल नंबर्स हैं ये हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इसके बाद होल नंबर्स के बाद में बेटा हम इंटीजर्स पे जाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो इंटीजर्स भी सिंपली हम सबसे पहले दो इंटीजर को ऐड करेंगे इंटीजर्स में। इंटीजर में 0 भी आता है, माइनस वाले नंबर भी आते हैं और प्लस वाले नंबर भी आते हैं, इन सबको इंटीजर्स कहा जाता है। क्या इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स को हम पहले बच्चों अगर हम दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे क्या हमें इंटीजर मिलेगा? यस। तो देखो अगर हम 5 प्लस -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1, क्या आपके पास 6 रुपये हैं, अगर आप 5 रुपये आप खर्च करोगे तो आपके पास फिर भी बचेगा 1, आल्सो इंटीजर है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 11 इज आल्सो इंटीजर। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, क्या सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर आता है? 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 1 इज आल्सो इंटीजर, और 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, -1 आल्सो इंटीजर। तो इंटीजर में एडिशन भी क्लोज्ड है और सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है। अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन 6 5s are 11, 11 is also an integer, 3 multiplied by 0 is equal to 0 and 0 is also an integer। ठीक है, तो अब सब डिवीजन में देखेंगे फाइनली, क्योंकि हमारी 4 ही ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 4 ऑपरेशन हम ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। अगर दो नंबर्स को हम तकसीम करेंगे क्या इंटीजर आएगा? यस, इंटीजर आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, और 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -3। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये 3 इज ऑल्सो इंटीजर, 0 इज इंटीजर, -1 इंटीजर, 11 इंटीजर, ये सब इंटीजर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर क्लोज्ड अंडर ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। क्या रैशनल नंबर्स के देखेंगे?
तीसरा जो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर को भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, उनकी तकसीम करते हैं। कि अगर दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, क्या हमारा आंसर रैशनल नंबर आएगा? चलो देखते हैं। बेटा मिसाल के तौर पर a डिवाइडेड बाई b प्लस c डिवाइडेड बाई d किसके बराबर? a कोई भी नंबर है, b कोई भी नंबर है, c कोई भी नंबर है, d कोई भी नंबर है, अपनी मर्जी है, कोई भी ले लेंगे हम। 2/3 प्लस 3/3 4/3। डिनोमिनेटर में इसलिए सेम ले रहा हूँ क्योंकि आसान हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर दो नंबर्स के सेम होते हों, जब दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमें क्या करना है? सिंपली हमें, अगर प्लस है तो न्यूमरेटर, जो ऊपर वाले नंबर है न्यूमरेटर हैं, इनको हम जमा करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या डिनोमिनेटर सेम करने की, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। जैसे 2 + 4 डिवाइड बाई 2 के बदले 3, तो ये 4 और 2 6/3 के बराबर। ठीक है, तो 6/3 ऑल्सो है रैशनल नंबर। तो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। क्या दो रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा? देखते हैं बेटा। a/b माइनस c/d, क्या ए कोई भी नंबर है, बी कोई भी नंबर है, सी कोई भी नंबर है, डी कोई भी नंबर है, क्या अगर हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या हमारा आंसर सब रैशनल नंबर में ही आएगा? चलो देखते हैं बेटा। 6/5 माइनस 8/5, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मैंने सेम इसलिए रखा क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो जाएगी। मैं अभी आपको बोल रहा था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर अगर ऐड हो तो ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। 6 - 8 डिवाइड बाई 5, 2 है तो 2 के बदले में 1, 6 में से 8 निकालो तो -2 डिवाइड बाई 5, इट्स ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे। सपोज इसी तरह से किसी भी दो नंबर को हम मल्टीपल करेंगे, क्या हमारा आंसर जो है वो रैशनल नंबर आएगा? 3 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8 सपोज। तो जब मल्टीपल हो तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करते हैं। जैसे 3 × 5 = 15 और 7 × 8 = 56, तो 15/56 ऑलरेडी ए रैशनल नंबर। चलो बेटा आप डिवीजन देखेंगे। क्या अगर हम दो रैशनल नंबर को तकसीम करेंगे, क्या हमारा आंसर जो है वो रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा? ये भी हम देखेंगे बेटा। सपोज 3/2 डिवाइडेड बाई 2/5 इनको तकसीम करना है। फिर जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हम क्या करते हैं? 3/2 2/3, तो जो ये वाला नंबर है हमारा, तो इसका रेसिप्रोकल हम निकालते हैं। रेसिप्रोकल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। रेसिप्रोकल यानी कि
उल्टा पुल्टा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तब्दील करते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में तब्दील करते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाता है। मल्टीप्लाई बाई 5/2, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक, 5 3 are 15, 2 2 are 4, 15/4 ऑलरेडी है रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थी। तो बेटा आज के सबक में बस इतना ही, क्योंकि ये हमारा जो हम वीडियो ये बनाते हैं ये अपलोड ही नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये अपलोड नहीं हो पा रहा है और आप लोग भी इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो यहीं शॉर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।